हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गार्डनिंग में दीप्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रबर प्लांट। रबर प्लांट को हम कैसे घर के अंदर ग्रो करेंगे, इसके ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो है। तो वीडियो में मैं शेयर करूँगी ऐसे 3 सीक्रेट जिसको आप करते ही आपका प्लांट होगा घना, बुशी और तेज़ी से आपका प्लांट का ग्रोथ भी होगा। प्लांट में न्यू ब्रांचेस भी आएंगे और प्लांट का लुक भी बहुत सुंदर लगेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स, आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे और भी नए नए वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रबर प्लांट एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। अगर आप इंडोर गार्डनिंग करना चाहते हैं, आप बिगनर है, आपको प्लांट्स के ऊपर इतना नॉलेज भी नहीं है, तो भी आप इस प्लांट को लेकर आ सकते हैं, अपने घर के अंदर गार्डनिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आप इस प्लांट को इसलिए अपने घर पे लाइए क्योंकि इस प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये एक हार्डी प्लांट होती है और रबर प्लांट अगर आप लाना चाहेंगे तो ये जो कलर आप देख रहे हैं इसे ब्लैक रबर प्लांट बोलते हैं। ये बरगंडी कलर में होती है, तो ये एक वास्तु प्लांट भी बोलते हैं। कुछ लोग वास्तु के कारण भी इस प्लांट को घर पे ला के रखते हैं। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, ये जो आप ब्लैक रबर प्लांट जो है जो बरगंडी कलर में है, इसका और भी एक वैरायटी आती है जिसका जो पत्तियां हैं थोड़ा चौड़ा होते हैं और थोड़ा बड़े भी होते हैं। ये जो नॉर्मल साइज़ है ऐसा नहीं होते, इसे थोड़ा बड़े होते हैं। तो उस प्लांट को अगर आप अगर घर के अंदर रखेंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्लांट को जो है डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है और उस प्लांट को रबर का जो प्रोडक्शन के लिए उस प्लांट को ज़्यादातर लगाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में उसे यूज़ किया जाता है। तो आप अगर घर के अंदर प्लांट को रखना चाहते हैं तो ये ब्लैक रबर प्लांट लाइए, या फिर इसका वेरीगेटेड वाला और भी एक वैरायटी है उसको भी लाकर लगा सकते हैं। वेरीगेशन में आपको देखने के लिए 3-4 कलर में प्लांट्स मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी सुंदर होता है और सारे रबर प्लांट का केयर जो है वो एक ही जैसी होती है। और जो नॉर्मल कॉमन वेराइटी है वो यही है, आप अक्सर घरों में इसे आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो लार्ज वाला वेराइटी है, थोड़ा सा चौड़ा पत्ता लंबा पत्ता वाला बोल रही हूँ, उसको आप अगर लाएँगे तो उसे धूप में रखना पड़ेगा। तो बाकी जो 3 सीक्रेट है, उसका जो पहला सीक्रेट है फ्रेंड्स, ये इस प्लांट को आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना होगा। आपका जो सॉइल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है, वेल ड्रेन्ड। क्योंकि आप चाहे कंपोस्ट कितना भी लीजिए, चाहे कोई भी कंपोस्ट लीजिए या ना लीजिए, बट सॉइल हमेशा वेल ड्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब मैं ये प्लांट को लेकर आई थी, ये कुछ 10 इंच के करीबन ही ये प्लांट था। इसका हाइट अभी इतना ज़्यादा हो गया है और इसमें इतने सारे न्यू स्टेम्स आए हैं, पर ये आपको देखने के लिए मतलब 1 फीट से कम ही था इसका हाइट, और उसमें सिर्फ एक ही स्टेम था। और इस प्लांट को मैंने जो लगाई थी उसमें जो सॉइल था वो सिर्फ कंपोस्ट सिर्फ सैंड एंड सॉइल ही था। कंपोस्ट का मात्रा उसमें कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं आपसे बोल रही थी कि जब मैं उड़ीसा में जो मेरे जितने सारे प्लांट्स हैं, सारे इंडोर प्लांट्स मैं आपको एक एक करके जो दिखाऊंगी। ये इसका 4था वीडियो है और मेरा रबर प्लांट के ऊपर जो मैं इंडोर प्लांट का जो वीडियो बना रही हूँ उसमें ये 4th नंबर का वीडियो है। तो वहाँ जब मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट की थी, या फिर जितने सारे मेरे प्लांट्स हैं सभी में मैंने सिर्फ सैंड एंड सॉइल का जो इक्वल रेशो है वही मैंने दिया था। और कुछ मतलब उस टाइम मेरे पास कोई कंपोस्ट नहीं था, तो कंपोस्ट मैंने नहीं मिक्स की थी। और उसी में जो मेरा जो एक्सपीरियंस है और प्लांट का जो इतना ग्रोथ है, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कंपोस्ट हमेशा ज़रूरी नहीं होती है। फर्टिलाइज़र जो हम अक्सर अपने प्लांट्स में देते हैं वो ज़रूरी नहीं होती है। आप अगर अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएंगे और उसमें आप इंडोर प्लांट्स को लगाएंगे तो प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से होती है। बस जो वो सॉइल जो होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप अगर अपना सॉइल बनाएंगे तो उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट ज़रूर लीजिए, या फिर कोई भी कंपोस्ट आप लेना चाहेंगे तो लीजिए। बट सैंड एंड सॉइल में भी प्लांट का जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है। अब जो दूसरा टिप्स है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसका जो लोकेशन है, आप प्लांट को कहाँ पर रखते हैं, किस एरिया में रखते हैं, कैसी जगह में रखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मेरा जो ये लोकेशन है फ्रेंड्स, इस प्लांट को बालकनी एरिया में रखी हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट ही आती है। चारों तरफ देखिए ऐसे खुला है, तो इस जगह में जो डायरेक्ट सनलाइट भी आती है वो कुछ दूरी तक आती है, पर यहाँ तक नहीं आती है। और उस सनलाइट में जो ह्यूमिडिटी वाला जो एनवायरनमेंट इसको मिलता है, वार्म कंडीशन जो मिलता है, और उसी में जो वेल ड्रेन्ड मेरा सॉइल है उसमें प्लांट का ग्रोथ तेज़ी से होती है। और फ्रेंड्स, आप जब भी प्लांट्स को रखेंगे कोशिश कीजिए ज़्यादा ब्राइट लोकेशन में रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को नहीं चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट्स का जो पत्तियां हैं वो कुछ मतलब ड्राई हो जाएंगे और सूख सी जाएंगे, प्लांट का पत्तियां देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। बट इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर प्लांट को रखेंगे, ब्राइट लोकेशन देंगे, जितना हो सके ब्राइट लोकेशन देंगे, तो प्लांट का ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से होगी और प्लांट में नए नए ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो है वाटरिंग। आप अपने एरिया का जो टेम्परेचर होती है, जो वेदर का जो कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वाटरिंग करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है ये फ्रीक्वेंटली वाटर नीड नहीं करता है। और इसलिए मैंने आप सभी से मतलब मैंने आपसे कहा कि ये एक हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को ना ही इतना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ही इस प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है, ना ही इस प्लांट को फ्रीक्वेंटली वाटर की ज़रूरत है। आप वेल ड्रेन्ड सॉइल लीजिए और एक ब्राइट लोकेशन इस प्लांट को दे दीजिए, और वाटरिंग जो है जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद ही आप वाटरिंग कीजिए। मैं इस प्लांट में जो है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है 26 से लेके 31, 32, कभी कभी 35 तक भी समर के टाइम में चला जाता है, कभी कभी 40 भी होता है। तो ज़्यादा धूप के टाइम में, ज़्यादा गर्मी के टाइम में इसमें आपको 4 से 5 दिन में एक बार पानी देने से होगा। बट अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार भी इस प्लांट पर अच्छे से पानी दे सकते हैं। और ये प्लांट का जो ग्रोथ है 1.5 साल के करीबन हो गया होगा, तब इस प्लांट को मैंने छोटा सा प्लांट लेकर आई थी और अभी ये ग्रोथ इतना हुआ है। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्लांट, तब इसका जो रूट है देखिए कैसे बाहर आ गए हैं, वैसे ही इस तरीके से रूट्स बाहर आ जाते हैं। आप इस रूट को प्रून भी करके हटा सकते हैं, उसमें भी प्लांट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लांट का ग्रोथ जो है तेज़ी से होगी। तो हमें वाटरिंग के ऊपर भी ज़्यादा जो है फोकस करनी होगी। फ्रीक्वेंटली इस प्लांट को हमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो प्लांट का जो पत्तियां हैं वो सड़ सी जाएंगे और ख़राब भी होने का संभावना रहता है। अब दोस्तों, मैं आप सभी के साथ जो 3 सीक्रेट शेयर करने वाली थी, ये थी वो 3 सीक्रेट जो आपको प्रॉपर वेल ड्रेन्ड सॉइल लेना होगा। और दूसरा जो टिप्स है वो है लोकेशन बहुत ही अच्छा देना होगा। और तीसरा, आपको वाटरिंग फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, बस हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या 5 दिन में एक बार, अगर आपका सॉइल अच्छे से सूख जाती है तभी आप वाटरिंग कीजिए। अब यहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ लकड़ी का छिलके हैं। अभी कुछ दिन पहले घर पे काम चल रहा था तो ये सारे छिलके न्यूट्रिशन की वजह से प्लांट्स को मिलेगी, इसीलिए छिलके इसके ऊपर डाला गया है, अदरवाइज़ इसमें कोई कंपोस्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से और कुछ बातें भी शेयर करना चाहूँगी रबर प्लांट के ऊपर। अगर आप इस प्लांट को प्रोपोगेट करना चाहेंगे तो कटिंग से इजीली ये प्लांट प्रोपोगेट होती है। तो आपको जो कटिंग लेना होगा वो कटिंग कैसे लेंगे, उसकी वो कटिंग को भी चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी कटिंग को ले जाएंगे और तो कटिंग तो होगी बट उसमें रूट्स बहुत लेट आएंगे, जल्दी रूट्स नहीं आएंगे। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा कटिंग लेंगे, जैसे कि ये वाला कटिंग, ये देखिए ये वाला कटिंग अगर आप लेंगे तो कटिंग को आपको लेना होगा हमेशा ऊपर से, और थोड़ा सा मैच्योर वाला स्टेम आप लेंगे। जैसे कि ये स्टेम जो है ये मैच्योर है, यहाँ पर जो स्टेम्स है ये भी मैच्योर स्टेम है। तो ऐसे मैच्योर वाले कटिंग को अगर आप लेंगे तो वो और ऊपर का आप ध्यान रखिए, ये बीच का कटिंग नहीं लेंगे, पूरा ही स्टेम्स को अगर लगाएंगे तो वहाँ पर भी रबर प्लांट का ग्रोथ जल्दी होगी और वो कटिंग 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और कटिंग जब आप मैच्योर कटिंग लेंगे तो आपको और एक बेनिफिट मिलेगी कि मैच्योर कटिंग से आपका 3-4 जो है नए नए सूट्स, 3-4 नए ब्रांच हो सकते हैं अगर आप मैच्योर कटिंग लेंगे। तो अगर आप इमेच्योर, जो कि जैसे कि यहाँ से अगर आप ले लेंगे तो ये आप देखिए ये बिल्कुल ग्रीन है। अब अगर जैसे कि यहाँ से कटिंग लेकर ग्रो किया था तो वो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से एक ही पत्ता आया, तो
और नए ग्रोथ नहीं हुए। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए मैच्योर वाला कटिंग लीजिए और ऊपर से कटिंग लीजिए, थोड़ा सा लंबा कटिंग लीजिए, उसमें रूटिंग बहुत जल्दी होगी, प्लांट का ग्रोथ जो है तेज़ी से होगी। और जो कटिंग आप जहाँ से कटिंग भी लिए होंगे वहाँ से भी 3-4 ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। और प्लांट का ग्रोथ जो है कुछ टाइम के बाद घना और बुशी भी हो जाएगा। अगर आप बड़ा प्लांट्स अपने घर पे इंडोर गार्डनिंग करना चाहते हैं, बड़े प्लांट्स अपने घर के अंदर रखना चाहते हैं, तो रबर प्लांट उस बड़े प्लांट्स में एक प्लांट है। तो आप इस प्लांट को भी छोटे प्लांट को लाकर लगाइए, किसी भी नर्सरी से 150 या 100 रुपये से में लेकर आ सकते हैं, किसी भी नर्सरी से। और 1 साल के बाद वो प्लांट का ग्रोथ, प्लांट हाइट जो है ज़्यादा हो जाएगा और प्लांट का ग्रोथ भी हो जाएगा। फिर प्लांट जो है आपका बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, बट पानी में आपको एक पत्ते भी अगर लेकर ग्रो करेंगे तो उसमें भी रूट्स आएंगे। रूट्स आने के बाद जब आप पानी में प्लांट्स को लगाने के बाद आप जब भी सॉइल में लगाना जाएंगे तो अक्सर आपने देखे होंगे कि सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पानी में उनको रहने का आदत रहता है और जैसे ही सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाता है वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप नए रबर प्लांट बनाना चाहते हैं तो बेहतर है ये है कि आप उनको मिट्टी में ही लगाइए। अब दोस्तों मैं आप सभी के साथ कुछ फर्टिलाइज़र के लिए भी शेयर करूंगी। आप चाहेंगे तो इसमें कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो 3 महीने में या फिर 2-3 महीने में एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट 1 या 2 मुट्ठी प्लांट्स के चारों तरफ दे सकते हैं सॉइल में, या फिर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में 15 दिन में या फिर 2 महीने में या फिर 3 महीने में। फ्रिक्वेंटली ये कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहता है, बट फिर भी आप 3-4 महीने में भी एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर की खाद है, गोबर के उबले को आप लीजिए, एक उबले को लीजिए आधा लीटर से कम पानी में और 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसमें उतना ही पानी या 2-3 गुना पानी को आप ऐड करके भी आप अपने प्लांट्स के जड़ों में डाल सकते हैं। सीवीड का फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें भरपूर मात्रा में है। तो उस फर्टिलाइज़र को भी आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में लीजिए, उसके जड़ में भी डाल सकते हैं और उसके पत्तियों के ऊपर भी आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आप महीने में एक बार या 2-3 महीने में भी एक बार कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी से, क्यों ये इतना खाद जो है नीड करने वाला प्लांट नहीं है, अपना ग्रोथ अपने आप लोकेशन और वाटरिंग के ऊपर अगर आप ये चीज़ सही करेंगे तो ये प्लांट जो है अपना ग्रोथ अपने आप ही करता रहेगा। अब दोस्तों मैं आप सभी के साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आपने कभी कभी देखे होंगे जब रबर प्लांट में अगर अंडर वाटरिंग हो जाएगी तो बहुत दिन तक आप पानी नहीं देंगे तो उसका जो किनारे हैं वो ड्राई हो जाएंगे और पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। तो ये जो शाइन है ये अक्सर आपको अंडर वाटरिंग के केस में देखने के लिए मिलता है। अब और भी एक चीज़ मैं शेयर करूंगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्पॉट दिख रहा है। ये स्पॉट दिखने का कारण भी ये है कि ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हो जाते हैं। कभी कभी आपने प्लांट्स पे देखे होंगे, यहाँ पर देखिए कितने सारे स्पॉट्स आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा जो है ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। तो ये सभी को दूर करने के लिए आपको न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। तो फ्रिक्वेंटली अगर आप 2-3 बार सीवीड का फर्टिलाइज़र अगर प्लांट में डाल देंगे तो उसमें मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, 2-3 बार अगर डाल देंगे तो ये सारे कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं 6 या 7 महीने में एक बार यहाँ पर आती रहती हूँ और तब मैं अपने सारे प्लांट्स को देखती हूँ और प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छा रहता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये एक हार्डी प्लांट है और इसको ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी, ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा कंपोस्ट, ज़्यादा लोकेशन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहेंगे तो इस प्लांट को इजीली अपने घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। कोई भी विंडो वाला लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पर लाइट आती है, डोर वाला लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट होती है, या फिर बालकनी एरिया में इस प्लांट को रख सकते हैं। सुबह का 2-3 घंटा का धूप भी अगर इसको मिलेगा, छन्नी से धूप भी मिलेगा तो भी प्लांट का ग्रोथ तेज़ी से होगी। हाँ, मैं और एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अगर आप पत्तियों को साफ़ रखना चाहेंगे, पत्तियों को चमकदार बनाना चाहेंगे तो 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून या फिर 10 ml के करीबन आप विनेगर को लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कॉटन का कपड़ा लीजिए और कॉटन के कपड़े में, गीले कपड़े में पत्तियों के ऊपर और पत्तियों के नीचे दोनों साइड को आपको क्लीन कर देना होगा। और इस चीज़ को आप रेगुलरली 10 दिन में या फिर 15 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पत्तियों का साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है और इसमें धूल जमने का चांसेस भी रहता है। कभी कभी स्पाइडर्स क्या करते हैं, एक पत्ती से लेकर दूसरे पत्ती तक
जाली बना देते हैं, तो जाली बनाने के कारण से भी जो है प्लांट्स में कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो ये सारे को हटाने के लिए आप पानी का स्प्रे करते रहिए अपने प्लांट्स के ऊपर, महीने में एक बार या 10 दिन में 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। नीम ऑयल का कभी कभी आप चाहेंगे तो महीने में एक बार स्प्रे भी कर सकते हैं, पर इसमें कोई फंगस वगैरह इतना अटैक नहीं करता है। बट जो माइट्स होते हैं वही स्पाइडर वगैरह ही जो है जाली वगैरह बना देते हैं। उसके अलावा और कोई परेशानियाँ इस प्लांट में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बस धूल ही जम जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से इनका जो पत्तियों का ऊपर का साइड और नीचे का साइड गीले कपड़े में पूछ देना है। जो स्पॉट्स हो जाते हैं, स्पॉट्स को आपको निकालने के लिए प्लांट्स के पत्तियों से आप विनेगर ही यूज़ कीजिए। 1 लीटर पानी में 10 ml के करीबन विनेगर को लीजिए और गीले कपड़े में अच्छे से वो मिक्सर को ऐड करके चारों तरफ पत्तियों का पूछ दीजिए। उसमें पत्तियाँ जो है शाइनी और चमकदार बनेंगे और एक भी स्पॉट आपके पत्तियों के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इसके ऊपर और भी रबर प्लांट के ऊपर और भी एक वीडियो बनाई हूँ, आप चाहेंगे तो उसको भी जाके देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही। तो आप वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।